आज आप एक बात बताइए, कभी ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन बाढ़ की तरह आ रही है? इंस्टाग्राम पे टिप्स, व्हाट्सएप पे ज्ञान, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऊपर से एग्जाम्स का प्रेशर, नए स्किल सीखने का टेंशन, जॉब में आगे बढ़ने की रेस। हम सब मेहनत कर रहे हैं, घंटों लगा रहे हैं, पर रिजल्ट वही ढाक के तीन बात। हर बार यही फील होता है कि हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा स्कैम तो हमारा स्कूल सिस्टम है। हमको सिखाया गया है इन्फॉर्मेशन को निगलना, उसको याद करो, एग्जाम में लिखो और नंबर लाओ। बट उसके आगे क्या? भाई वो एक्चुअल लर्निंग है ही नहीं, वो सिर्फ मेमोरी का खेल था। असली लर्निंग तो कुछ और ही है। और हम में से ज़्यादातर लोग उस इनपुट ट्रैप में फंसे हुए हैं। बस देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। तो फिर एक्चुअल लर्निंग है क्या? तो इसके जवाब में मैं एक एग्जांपल दूंगा कि टीवी पर क्रिकेट देखने से लोग क्रिकेट खेलना नहीं सीख जाते हैं। खेलने के लिए उनको फील्ड पर उतरना पड़ता है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है स्विमिंग का। स्विमिंग की कितनी भी वीडियोस देख लो, पानी में उतरे बिना स्विमिंग नहीं ही आएगी। यू हैव टू जंप इन, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। लर्निंग का भी सेम फंडा है। आपको बस तोते की तरह सब कुछ याद नहीं करना है, बल्कि उसके बारे में सोचना है, उसको समझना है, उसको अप्लाई करना है। आपको एक पैसिव व्यूअर से एक्टिव प्लेयर बनना है। ओके, तो अब हमें एक्टिव होना है, पर कहाँ? देखिए, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यहाँ आता है 80-20 का रूल। सोचिए, हर एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बस वही है आपका 20% जो आपको 80% रिजल्ट देगा। पर सिर्फ इम्पोर्टेंस जानना काफ़ी नहीं है। यहाँ आता है डेलिबरेट प्रैक्टिस का ट्विस्ट। आपको उस कोर 20% पे फोकस करना है, स्पेशली वहाँ जहाँ आप सबसे कमज़ोर हो। हाँ, वो टॉपिक जो देख के डर लगता है, जिसको आप हमेशा स्किप करते हो, वही है आपका गोल्ड माइन। जैसे वीक सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन लगते हैं, वैसे ही स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन थिंग्स यू ऑलरेडी नो। अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढो और उन पर अटैक करो। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बिल्कुल, पर इम्प्रूवमेंट वहीं से रॉकेट की तरह भागेगी। यही है असली स्मार्ट वर्क, नोइंग व्हाट टू फोकस ऑन एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट इंटेंसली। अभी आप ऑनेस्टली सोचिए, वो कौन सा एक टॉपिक या स्किल एरिया है जिसमें आपको ज़्यादा डर लगता है, जो हमेशा अवॉइड करते हैं? वही है आपका इमीडिएट फोकस पॉइंट। नीचे कमेंट करके बताइए अगर हिम्मत है। लेट्स फेस द फियर। चलिए, अब फोकस तो मिल गया, बट उसको दिमाग में फिट कैसे करें ताकि वो निकले ना? रट्टा मार के नहीं। हमारे पास दो पावरफुल टूल्स हैं, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेसिंग। इनको ढंग से समझते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि जब आप बुक बंद करके याद करने की कोशिश करते हो या खुद से क्वेश्चन पूछते हो, आप अपने ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहे हो, ओए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसे ठीक से सेव कर लेना। लेकिन ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि क्या इंपॉर्टेंट है। उसको इम्पोर्टेंस तब समझ में आती है जब उस इन्फॉर्मेशन को बार बार हम रिकॉल करवाते हैं। और स्पेसिंग का मतलब ये है कि अब आपने एक बार सेव कर ली है तो वो चीज़ें काफ़ी नहीं है, फाइल करप्ट भी हो सकती है। स्पेसिंग का मतलब है उस इन्फॉर्मेशन को थोड़े थोड़े टाइम गैप पर फिर से रिकॉल करते रहना। पहले थोड़ा जल्दी रिकॉल करना, शायद कल, फिर थोड़ा गैप पर, फिर और गैप पर, एंड हर रिकॉल अटेम्प्ट के बाद उस मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करना है। इट्स लाइक रेनफोर्सिंग अ ब्रिज। हर रिकॉल से वो और पक्का होता जाता है। ये दोनों हमेशा साथ में काम करते हैं। एक्टिव रिकॉल से सेव कमांड दो, स्पेसिंग से उस सेव को परमानेंट बनाओ। क्विक चेक, इस वीडियो का पहला पॉइंट क्या था? जो सबसे पहली फ्रस्ट्रेशन मैंने डिस्कस की। ट्राई रिकॉलिंग इट राइट नाउ। सी, ब्रेन को सिग्नल गया, थोड़ा एफर्ट लगा, गुड, दैट मीन्स इट इज़ वर्किंग। एक और सुपर हैक है, अगर कुछ रियली समझना है ना, तो उसे किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यार, इसमें असलियत सामने आ जाती है। जब आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो, तभी पता चलता है कि आप खुद कहाँ कंफ्यूज हो, कहाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। वो गैप्स आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं बता सकता। किसी रियल इंसान की ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करो और ऐसे समझाओ जैसे क्लास ले रहे हो, या इमेजिन करो अपने 5 साल के भतीजे को समझा रहे हो। अगर वो समझ गया तो मतलब आपको आ गया है। ये सारे हैक्स बेकार हैं अगर फाउंडेशन हिल गया हो। दो चीज़ें क्रिटिकल हैं, फोकस और स्लीप। भाई, फ़ोन एक एडिक्शन है, मान लो। वो नोटिफिकेशन की बीप हमारे फोकस का दुश्मन है। लर्निंग के टाइम फ़ोन दूर, साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखो। और स्लीप को लाइटली मत लो। स्लीप आपके ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट है, कचरा सफाई टाइम है। जब आप सोते हो तभी ब्रेन लर्निंग को कंसोलिडेट करता है। कम नींद मतलब कम लर्निंग। तो मेरा चैलेंज सिंपल है,
चूज जस्ट वन हैक, सिर्फ एक, और अगले 3 दिन तक उसको ट्राई कीजिए। छोटा स्टेप लीजिए, एक्टिव रिकॉल ट्राई कीजिए 10 मिनट के लिए, कुछ भी ट्राई कीजिए एंड देन लेट मी नो।